परमेश्वर के दैनिक वचन। उत्पत्ति 3:20-21। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। इसकी छवि में परमेश्वर किस प्रकार की भूमिका निभाता है जब वो आदम और हव्वा के साथ है? मात्र 2 मानव प्राणियों के साथ एक संसार में परमेश्वर किस प्रकार की भूमिका में प्रकट होता है? परमेश्वर की भूमिका के रूप में हांगकांग के भाइयों एवं बहनों, कृपया उत्तर दीजिए। एक अभिभावक की भूमिका में। दक्षिण कोरिया के भाइयों एवं बहनों, तुम लोग क्या सोचते हो कि परमेश्वर किस भूमिका में प्रकट होता है? परिवार के मुखिया। ताइवान के भाइयों एवं बहनों, तुम लोग क्या सोचते हो? आदम और हव्वा के परिवार में किसी व्यक्ति की भूमिका, परिवार के एक सदस्य की भूमिका। तुम लोगों में से कुछ सोचते हैं कि परमेश्वर आदम और हव्वा के परिवार के एक सदस्य के रूप में प्रकट होता है, जबकि कुछ कहते हैं कि परमेश्वर परिवार के एक मुखिया के रूप में प्रकट होता है, और अन्य लोग कहते हैं एक माता पिता के रूप में। इनमें से सब बिल्कुल उपयुक्त हैं, लेकिन वो क्या है जिस तक मैं पहुंच रहा हूं? परमेश्वर ने इन 2 लोगों की सृष्टि की और उनके साथ अपने सहयोगियों के समान व्यवहार किया था। उनके एकमात्र परिवार के समान परमेश्वर ने उनके रहन सहन का ख्याल रखा और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा। यहां परमेश्वर आदम और हव्वा के माता पिता के रूप में प्रकट होता है। जब परमेश्वर ये करता है, मनुष्य नहीं देखता कि परमेश्वर कितना ऊंचा है। वो परमेश्वर की सबसे ऊंची सर्वोच्चता, उसकी रहस्यमयता को नहीं देखता है, और खासकर उसके क्रोध या प्रताप को नहीं देखता है। जो कुछ वो देखता है वो परमेश्वर की नम्रता, उसका स्नेह, मनुष्य के लिए उसकी चिंता और उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी एवं देखभाल है। वो मनोवृत्ति एवं तरीका जिसके अंतर्गत परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ व्यवहार करता है, वो इसके समान है कि किस प्रकार मानवीय माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं। ये इसके समान भी है कि किस प्रकार मानवीय माता पिता अपने पुत्र एवं पुत्रियों से प्रेम करते हैं, उन पर ध्यान देते हैं और उनकी देखरेख करते हैं। वास्तविक, दृश्यमान और स्पर्शगम्य। अपने आप को एक ऊंचे एवं सामर्थ्य पद पर रखने के बजाय परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से मनुष्य के लिए पहरावा बनाने के लिए चमड़ों का उपयोग किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी लज्जा को छुपाने के लिए या उन्हें ठंड से बचाने के लिए इस रोएदार कोट का उपयोग किया गया था। संक्षेप में, ये पहरावा जो मनुष्य के शरीर को ढका करता था, उसे परमेश्वर के द्वारा उसके अपने हाथों से बनाया गया था। इसे सरलता से विचार के माध्यम से या चमत्कारीय तरीके से बनाने के बजाय, जैसा लोग सोचते हैं, परमेश्वर ने वैधानिक तौर पर कुछ ऐसा किया जिसके विषय में मनुष्य सोचता है कि परमेश्वर नहीं कर सकता था और उसे नहीं करना चाहिए था।
ये एक साधारण कार्य हो सकता है कि कुछ लोग यहां तक सोचें कि ये जिक्र करने के लायक भी नहीं है, परंतु ये उन सब को अनुमति भी देता है जो परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, परंतु उसके विषय में पहले अस्पष्ट विचारों से भरे हुए थे कि वे उसकी विशुद्धता एवं मनोहरता में अंतर्दृष्टि प्राप्त करें और उसके विश्वास योग्य एवं दीन स्वभाव को देखें। ये अत्यधिक अभिमानी लोगों को, जो सोचते हैं कि वे ऊंचे एवं शक्तिशाली हैं, परमेश्वर की विशुद्धता एवं विनम्रता के सामने लज्जा से अपने अहंकारी सिरों को झुकाने के लिए मजबूर करता है। यहां परमेश्वर की विशुद्धता एवं विनम्रता लोगों को ये देखने के लिए और अधिक योग्य बनाती है कि परमेश्वर कितना प्यारा है। इसके विपरीत असीम परमेश्वर, प्यारा परमेश्वर और सर्वशक्तिमान परमेश्वर लोगों के हृदय में कितना छोटा एवं नीरस है और एक प्रहार को भी सहने में असमर्थ है। जब तुम इस वचन को देखते हो और इस कहानी को सुनते हो, तो क्या तुम परमेश्वर को नीचा देखते हो क्योंकि उसने एक ऐसा कार्य किया था? शायद कुछ लोग सोचे, लेकिन दूसरों के लिए यह पूर्णतः विपरीत होगा। वे सोचेंगे कि परमेश्वर विशुद्ध एवं प्यारा है। ये बिल्कुल परमेश्वर की विशुद्धता एवं विनम्रता है जो उन्हें द्रवित करती है। जितना अधिक वे परमेश्वर के वास्तविक पहलू को देखते हैं, उतना ही अधिक वे परमेश्वर के प्रेम के सच्चे अस्तित्व की, अपने हृदय में परमेश्वर के महत्व की और वो किस प्रकार हर घड़ी उनके बगल में खड़ा होता है, उसकी सराहना कर सकते हैं। इस बिंदु पर हमें हमारी बातचीत को वर्तमान से जोड़ना चाहिए। यदि परमेश्वर मनुष्यों के लिए ये विभिन्न छोटी छोटी चीजें कर सकता था जिन्हें उसने बिल्कुल शुरुआत में सृजा था, यहां तक कि ऐसी चीजें भी जिनके विषय में लोग कभी सोचने या अपेक्षा करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, तो क्या परमेश्वर आज के लोगों के लिए ऐसी चीजें करेगा? कुछ लोग कहते हैं, हां, ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का सार जाली नहीं है, उसकी मनोहरता जाली नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का सार सचमुच में अस्तित्व में है और ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें दूसरों के द्वारा कुछ जोड़ा गया है, और निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जो समय, स्थान एवं युगों में परिवर्तन के साथ बदलता जाता है। परमेश्वर की विशुद्धता एवं मनोहरता को कुछ ऐसा करने के द्वारा सामने लाया जा सकता है जिसे लोग सोचते हैं कि साधारण एवं मामूली है। ऐसी चीज जो बहुत छोटी है कि लोग सोचते भी नहीं हैं कि वो कभी करेगा। परमेश्वर ढोंगी नहीं है। उसके स्वभाव एवं सार में कोई अतिशयोक्ति, छद्मवेश, गर्व या अहंकार नहीं है। वो कभी डींगे नहीं मारता है, बल्कि इसके बजाय प्रेम करता है, चिंता करता है, ध्यान देता है और मानव प्राणियों की अगुवाई करता है, जिन्हें उसने विश्वास योग्यता एवं ईमानदारी से बनाया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग इसमें से कितनी चीजों की सराहना एवं एहसास कर सकते हैं या देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर निश्चय ही इन चीजों को कर रहा है। क्या ये जानना कि परमेश्वर के पास ऐसा सार है
उसके लिए लोगों के प्रेम को प्रभावित करेगा? क्या यह परमेश्वर के विषय में उनके भय को प्रभावित करेगा? मैं आशा करता हूं कि जब तुम परमेश्वर के वास्तविक पहलू को समझ जाते हो तो तुम उसके और भी करीब हो जाओगे और तुम मानव जाति के प्रति उसके प्रेम एवं देखभाल की सचमुच में और भी अधिक सराहना करने के योग्य होगे। जबकि ठीक उसी समय तुम अपना हृदय भी परमेश्वर को देते हो और आगे से तुम्हारे पास उसके प्रति कोई संदेह या शंका नहीं होती है। परमेश्वर मनुष्य के लिए सब कुछ चुपचाप कर रहा है। वो ये सब अपनी ईमानदारी, विश्वास योग्यता एवं प्रेम के जरिए खामोशी से कर रहा है। लेकिन उन सब के लिए जिसे वो करता है उसे कभी कोई शंका या खेद नहीं हुआ। न ही उसे कभी आवश्यकता हुई कि कोई उसे किसी रीति से बदले में कुछ दे, या न ही उसके पास कभी मानव जाति से कोई चीज प्राप्त करने के इरादे हैं। वो सब कुछ जो उसने हमेशा किया है उसका एकमात्र उद्देश्य ये है ताकि वो मानव जाति के सच्चे विश्वास एवं प्रेम को प्राप्त कर सके।